रात के करीबन 2 बज रहे थे। सड़क पूरी सुनसान थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज। सिर्फ आ रही थी मेरे कदमों की आवाज। उस रात मैं सिर्फ घर जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस अंधेरी रोड पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उस दिन मैं अपने दोस्त के घर से लेट नाइट निकला था और मेरे फोन की बैटरी सिर्फ 4% ही थी। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी और स्ट्रीट लाइट कभी जल रही थी, कभी ब्लिंक कर रही थी। रोड के साइड जितनी भी शॉप थी सब बंद हो चुकी थी और रोड इतना सुनसान था कि मेरी खुद की हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही थी। मैं हेडफोन्स में गाने लगाकर सुनकर चल रहा था और तभी मेरे पैर अचानक से रुक गए, क्योंकि मैंने रोड के दूसरे साइड एक बहुत ही लंबा आदमी खड़ा देखा। ऐसा कहा एक आदमी ने, "हे गाइस, दिस इज आर्यन चौक और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो के अंदर। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा डरावना, हॉरर और मिस्टीरियस है। ये स्टोरी को देखना बिल्कुल भी नहीं भूल, और पूरी स्टोरी देखने के लिए आई सजेस्ट यू वियर हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस।" उसने कहा कि उस आदमी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसका जो फेस था वो प्रॉपरली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बट एक चीज पूरी क्लियरली दिख रही थी और वो थी उसकी स्माइल। एक अननेचुरल, डरावनी, बहुत ही बेकार की स्माइल जो उसे डरा रही थी। वो बस मुझे ही देख रहा था, बिना अपनी आंखों को एक बार भी ब्लिंक किए हुए। उस वक्त मुझे लगा शायद कोई ड्रंक आदमी होगा, लेकिन अचानक उसने मूव करना स्टार्ट किया। बट स्ट्रेंज ये था, वो नॉर्मल इंसान की तरफ बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसका बॉडी एक अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऐसे कोई पुपेट हो। यहाँ तक कि उसके हाथ भी कुछ टेढ़े मेढ़े एंगल में मूव कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी स्माइल अभी भी सेम की सेम थी मुझे देखते समय। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सडनली वो मूव करना स्टॉप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरे रोड पे साइलेंस छा गया हो। स्ट्रीट लाइट उसके फेस पे पड़ी और जो मैंने देखा, उसके आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े काले दाग थे और उसकी स्किन पूरी तरीके से जली हुई थी। स्ट्रेंज ये, वो बिना पलक झपकाए लगातार मुझे देखता जा रहा था। उसने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया, ऐसे कि वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। उस वक्त मेरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी और मेरा जो माइंड था बस वो मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो था भाग यहाँ से। मैं पूरी स्पीड के साथ भागना स्टार्ट कर दिया। मेरे पीछे उसकी फुट स्टेप्स की मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था, बट क्यूरियोसिटी और डर के कारण मुझे देखना पड़ा। मैं धीरे से पीछे देखा और मेरा खून जम गया। वो आदमी अभी भी स्माइल कर रहा था, पर अब वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा था। वो मेरे बहुत करीब था, लेकिन मानो ऐसे मुझे ऐसा लगा जैसे वो भाग ही नहीं रहा था। इंस्टेंटली वो मेरे करीब आ गया। वहां से किसी भी तरीके से भागकर अपने घर पहुंचा और गेट सबसे पहले जाके गेट बंद किया और लॉक किया और सीधा फ्लोर पे गिर गया। मेरी खुद की सांसें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी और मैंने खिड़की के बाहर देखने की मेरी तो हल्की सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 5 मिनट, 10 मिनट, सब कुछ शांत हो चुका था। फिर मैंने स्लोली स्लोली उस विंडो की तरफ देखना शुरू किया। तो वो वहीं था, उस विंडो के बाहर, उसी सेम स्माइल के साथ, वही सेम आंखें, बट इस बार वो मेरे आप बहुत ही ज्यादा करीब खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ मेरे विंडो पे रखा। टैप टैप टैप। उस रात के बाद मैं कभी भी उस रोड पे चलने की तो दूर, सोचना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन कभी कभी अभी भी मुझे रात के 2 बजे के बाद अपने विंडो के बाहर वो सेम स्माइल फील होती है, जैसे अभी भी वो वहीं पे खड़ा हो और अपनी उसी स्माइल के साथ मुझे देख रहा हो। कि कुछ चीजें इंसान नहीं होती।